नंबर 1, निम्न में से किस कारण से धमनियों और शिराओं में रक्त नहीं जमता है? ए हेपेरिन के कारण, बी रेनिन के कारण, सी प्रोटीन के कारण, डी हीमोग्लोबिन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। धमनियों और शिराओं में रक्त जमने से रोकने के लिए शरीर में कई मैकेनिज्म होते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म हेपेरिन नामक एक पदार्थ है। ये एक प्राकृतिक है जो रक्त को जमने से रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? बी 4 कैलोरी, बी 5 कैलोरी, सी 6 कैलोरी, डी 9 कैलोरी। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। साथ में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ए 201, बी 203, सी 206, डी 209। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय एक शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, जिससे वयस्कों में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ए हड्डियों का, बी दंत का, सी त्वचा का, डी हृदय का। सही आंसर है ऑप्शन बी। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है जिसमें उनका संरचना, विकास, कार्य और रोग शामिल है। यह दंत चिकित्सा का एक उपक्षेत्र है जो मुंह, दांतों और मसूड़ों के रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? ए एंडोमेट्रियम, बी पेरिकार्डियम, सी एंडोकार्डियम, डी मायोकार्डियम। सही आंसर है ऑप्शन सी। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है, जिसमें सबसे अंदरूनी परत एंडोकार्डियम होता है। बाकी की 2 परतें माइकोकार्डियम और पेरिकार्डियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा हार्मोन है? ए टीएसएच, बी इंसुलिन, सी कार्टिसोल, डी टेस्टोस्टेरोन। सही आंसर है ऑप्शन डी। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है जो पुरुषों में टेस्टिस द्वारा और महिलाओं में अंडाशय द्वारा कम मात्रा में बनाया जाता है। ये पुरुषों में यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? ए डीपीटी, बी बीसीजी, सी रेबल्स, डी ओरल पोलियो। सही आंसर है ऑप्शन ए। डीपीटी एक संयुक्त टीका है जो 3 रोगों से बचाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस जैसे खतरनाक रोग शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है? ए ग्रेविडा, बी यूटोसिया, सी पार्चुरिशन, डी डिस्टोसिया। आंसर है ऑप्शन सी। पार्चुरिशन प्रसव प्रक्रिया का दूसरा चरण है जो तब शुरू होता है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाती है और बच्चे का सिर जन्म नहर में प्रवेश करने लगता है। ये चरण आमतौर पर कई घंटों तक रहता है। इस दौरान मां को तीव्र संकुचन और दर्द का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंधेपन का सर्वसामान्य कारण है? ए रोहो, बी विटामिन की, सी मोतियाबिंद, डी अपवर्तक त्रुटियां। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में अंधेपन का सर्वसामान्य कारण मोतियाबिंद है। ये 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी हार्मोन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रेस द्वारा निर्मित होता है। ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थायरोक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ए यकृत से, बी पीयूष ग्रंथि, सी अवटु ग्रंथि से, डी एड्रिनल ग्रंथि से। सही आंसर है ऑप्शन सी। थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। वही थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? ए बीसीजी, बी बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, सी बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस सी, डी बीसीजी ओपीवी पेंटावेलेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी। जन्म के समय बीसीजी ओपीवी और हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन को दिया जाता है, जिसमें बीसीजी टीबी के खिलाफ
ओपीवी पोलियो के खिलाफ और हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ लड़ता है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी में जी का क्या तात्पर्य है? ए गोइत्र, बी ग्योरिन, सी गैमेटस, डी गोनोरिया। सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ बीसीजी टीके की बात हो रही है जिसमें जी का मतलब ग्यूरिन है। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन है। ये टीका टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी देने के कितने दिन बाद निशान बन जाता है? ए 7 दिन बाद, बी 2 सप्ताह बाद, सी 1 महीने बाद, डी 2 से 6 सप्ताह बाद। सही आंसर है ऑप्शन डी। बीसीजी सुई लगने के लगभग 2 से 6 सप्ताह बाद सुई वाली जगह पर एक छोटा सा निशान दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटों में स्तनपान शुरू करवाना चाहिए? ए 1 घंटे में, बी 2 घंटों में, सी 4 घंटों में, डी 24 घंटों में। सही आंसर है ऑप्शन ए। सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव दोनों की स्थितियों में 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। इससे शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे बच्चे का निमोनिया एवं डायरिया जैसे गंभीर रोगों में बचाव होता है। दरअसल उस समय मां के पहले दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक और महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे का संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गर्भावस्था का एक वेलकम साइन है? ए एंगेजमेंट, बी लाइटनिंग, सी डिसेंट, डी आंतरिक रोटेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी। लाइटनिंग गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है जब बच्चा पेल्विस में नीचे उतरता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के 36-38 सप्ताह के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी रोग किस वायरस के द्वारा होता है? ए आरएनए वायरस, बी डीएनए वायरस, सी एचआईवी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस HVV के कारण होता है, जो लीवर यकृत पर हमला करते हैं और उसे क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? ए क्रेनियम, बी प्रमस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, डी मेदुल्ला ऑब्लांगटा। सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेनियम। मानव मस्तिष्क का यह ढांचा 8 हड्डियों से बना होता है जो मस्तिष्क को शारीरिक क्षति से बचाता है। यह हड्डियां मस्तिष्क को सहारा देती है और साथ ही रक्त वाहिकाओं और नसों के लिए मार्ग प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? ए अंतःशिराभ, बी अधस्त्वचीय, सी आंतरत्वचीय, डी आंतरपेशीय। सही आंसर है ऑप्शन डी। एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन आंतरपेशीय यानी इंट्रामस्कुलर मार्ग से दिया जाता है। यह आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद जांघ के ऊपरी और बाहरी भाग यानी एंट्रोलैटरल क्वाड्रिसेप्स मसल्स में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटी या सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। सही आंसर है ऑप्शन सी। विटामिन ई दरअसल विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा 1 वर्ष में कितना वजन बढ़ाता है? ए जन्म के समय वजन का 2 गुना, बी जन्म के समय वजन का 4 गुना, सी जन्म के समय वजन का 3 गुना, डी जन्म के समय वजन का 6 गुना। सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पित्त का स्रोत क्या है? ए यकृत, बी किडनी, सी अग्नाशय, डी थायराइड ग्रंथि। सही आंसर ऑप्शन ए यकृत। यकृत पित्त का उत्पादन करता है। पित्त एक हल्का पीला या हरा तरल पदार्थ होता है। ये वसा को पचाने में मदद करता है और शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 46, बी 51, सी 22, डी 76। सही आंसर है ऑप्शन ए। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन से पहले के लिए निम्न में से किस चिकित्सीय संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल किया जाता है? ए टिड, बी एसी,
सी बिड, डी पीसी। सही आंसर है ऑप्शन बी एसी। ये लैटिन शब्द एंटी काइबम से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन से पहले। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा दवाओं के लिए निर्देश लिखते समय किया जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि दवा को भोजन से पहले लेना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऊतक की मरम्मत करने में सहायता करता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट्स। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के सभी ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाएं कि हेपेटाइटिस बी रोग किस वायरस के द्वारा होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।